हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी अब आप लोगों का ये जो सेट है वो है सेट नंबर 21। 20 सेट अभी तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चंस जो आपका चल रहा था जीके का, साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस है ना, तो उसी का 20 सेट नंबर 21 में करा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसका है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। इसे जो लागू किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम को कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? इसे 1964 में। देखो भाई, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं करा पा रही हूँ टाइम की शॉर्टेज के कारण, वो आपको कम्युनिटी में क्विज की फॉर्म में मिल रहा होगा और आंसर भी वहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है ना। कुछ क्वेश्चन है जिनको अब ऐसा नहीं होता कि एक तो प्रॉब्लम क्या है कि टाइपिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन जितना भी हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, पूरी कोशिश है। तो आप लोग कम्युनिटी में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ना, उनको ज़रूर किया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आंसर हो जाएगा सी। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये है ज्वारीय वन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? वो कौन सा पर्वत है जो आपका क्या है, हिमालयी श्रृंखला का भाग है? यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन डी। देखो, हिंदुकुश भी है, काराकोरम भी है, कुनबुन भी है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो क्षारीय मृदा होती है ना, इस क्षारीय मृदा को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इसे यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि अन्य किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी कल्लर। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? इनमें से कौन एक एशिया व यूरोप के बीच में सीमा नहीं बनाते हैं? स्वेज नहर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी क्या है? गोरू शिखर है। क्या है? गोरू शिखर। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे पास में है या निकट है? इनमें से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? वो है सिंगापुर, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपसे पूछा गया है। ये लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? जो रामसर संधि है, इस रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन नंबर आपका 10 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 1 फरवरी 1 Feb 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 11, वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इस तंत्र को कहा जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील जो है ना, ये किस राज्य में लोकेटेड है? डिपोर झील रामसर सूची में है, लेकिन किस राज्य की है ये? आसाम, ऑप्शन ए। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण जो है ना, इसके बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट, मौलिक अधिकार। बताइएगा मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर किया गया? एलिमिनेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार आपके कहाँ पर है? तो ये आपका भाग 3 में है। 3 कहाँ पर आ रहा है? एक तो डी में आ रहा है, एक ए में आ रहा है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ पर है?
आपका भाग 4 में है और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? एक चीज़ आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम जो वीडियो क्वालिटी है वो 240 नहीं आ रहा है, तो 240 एंड 480 की क्वालिटी नहीं आ रही है, वो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज यूट्यूब को मेल भी किया है, तो देखते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आ रही है वो 144 और आपका 360 और 720 है शायद, है ना। लेकिन ये मेरी तरफ से कोई भी यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, शायद यूट्यूब का कुछ फिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें मेल किया गया है। अब देखते हैं कि कब तक आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, किस अनुच्छेद के तहत? सो करेक्ट आंसर अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, ऑप्शन सी। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर है विधानसभा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 का सी हो जाएगा यहाँ पर, 21 वर्ष या उससे ऊपर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्तीय आयोग संवैधानिक निकाय है, ये आपका सत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? वो है लोकलेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, किलोखरी को अपनी राजधानी के शासक ने बनाया था? किलोखरी को अपनी राजधानी के शासक ने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? 24 खरीज खां। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां। और आज आप इसी में लास्ट में जो है शाहजहां और जहांगीर की टॉपिक को कवर करेंगे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? 28 मौर्य वंश। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर बताना है कि आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। सो आपका नौसेना विद्रोह की बात करते हैं 1946 से 1932 में हुआ था, न कि डी। ऑप्शन डी आपका गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, बारदोली सत्याग्रह 1928। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वो था 12वां अधिवेशन, 31 का ए। समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक या संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक, ऑप्शन डी विलियम कैरी। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? 35 विषुवत रेखा पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, इसीलिए 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है?
पारा, वाष्प एंड ऑर्गन का। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दूध और पानी का मिक्सचर, 38 का ए। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट है आपका, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंसुलिन को, 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, ऑप्शन सी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? इन्हें नील्स बोर ने किया था। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना। साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? पाइसीकरण। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइएगा। ऑलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है? नहीं, ऑप्शन डी। कबूतर शांति का, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है 49, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब। बारकरी संप्रदाय है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तुकाराम ने की थी। ये हो गए हैं आपके 50 क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे वन लाइनर में। सबसे पहले जहांगीर, ठीक है, एक चैन आपकी बनती हुई आई है शुरू से। न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है? न्याय की जंजीर, जहांगीर। जहांगीर के बड़ा बेटा कौन था? खुसरो था। खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? गुरु अर्जुन देव को। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर। किसके दरबार में रहने वाले चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन विश्नदास और मोहम्मद मुराद थे? तो वो थे आपके जहांगीर के काल में थे। किसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी? जहांगीर ने। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर किसका लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर का। किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस एंड सर टॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने। इत्माद उद दौला जो मकबरा है, इसका निर्माण किसने कराया है? नूरजहां ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा था। अब आता है शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। और शाहजहां के शासनकाल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का कहा जाता है। और जबकि जहांगीर के टाइम को मुगल चित्रकला का। आगे है कि दारा शिकोह किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया, याद रखना। इसके अतिरिक्त इसने भगवद गीता और रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया था। किसने? दारा शिकोह ने। पूछा जाता है ये दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता। पूछा जाएगा कि वो कौन सा मुगल शासक था जिसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह। शाहजहां को औरंगजेब ने कौन से किले में बंदी बनाकर रखा था? तो शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना के रखा था। अब कुछ युद्ध आते हैं, जैसे कि धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था। औरंगजेब इसमें जीता है। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में औरंगजेब विजय होता है। देवराय का युद्ध मार्च 1659 में औरंगजेब इसमें विजय होता है। क्वेश्चन पूछेगा धर्मट का युद्ध कब हुआ, कौन जीता, और आपका कौन सा युद्ध कब हुआ, ये याद रखना है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट
इस वीडियो के क्वेश्चंस आई होप सो सेट नंबर 21 आपके एग्जाम में देखो पॉलिटी तो पूछा ही पूछा जाता है और जीएस आपका वन लाइनर भी चल ही रहा है और एमसीक्यूज भी जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड में साइंस के वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो और अदर एग्जाम में अगर जैसे कनिष्ठ सहायिका था वहाँ पर साइंस पूछा गया था, आरओ के एग्जाम में भी साइंस आता है, तो यूकेपीएससी के कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर साइंस आता है, इसलिए आप वहाँ पर साइंस को भी कवर कर। और बेसिक से क्वेश्चन जो विटामिन से हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं है साइंस के, वो आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए भी इनको आप ज़रूर कीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एक बार जल्दी से चैनल पर नए आए हो आप सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम्युनिटी में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों की क्विज की फॉर्म में मिल रहे हैं उनके आंसर आप कोशिश करो कि आप कमेंट करके भी बताओ, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।